हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो पिछले कल आपको एचपी हाई कोर्ट में जॉब वैकेंसीज़ देखने को मिली थी, उस जॉब वैकेंसीज़ में से आज हम जो है क्लर्क की बात यहाँ पर करेंगे। क्लर्क से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि आप सभी का एक डाउट होगा कि जो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होगा, क्या वो दोनों लैंग्वेजेस में होगा? क्या जो है यहाँ पर जो क्लर्क का जो ग्रेड पे रहता है, क्या वो 2 साल के प्रोवेशन के बाद चेंज होता है? और जो है हाई कोर्ट में क्लर्क का कितना सैंक्शन कैडर है? और उसके बाद क्लर्क से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं वो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कल हाई कोर्ट की ओर से ये वैकेंसी जो है रिलीज़ की गई है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस आप दे सकते हो। ओपनिंग डेट जो फॉर्म फिल करने की रखी गई है वो 30 नवंबर से ये आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आप लगभग 31 दिसंबर तक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो मेन हम बात करेंगे वो सिर्फ क्लर्क के लिए ही बात करेंगे। क्लर्क का जो है आपका क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या-क्या आपको तैयार करना है और क्या टाइपिंग दोनों में आपको तैयार करनी है, क्या प्रमोशन रूल यहाँ पर रहते हैं। तो ये आप दे सकते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रमोशंस रूल है 2022 के अनुसार जो जारी किए गए हैं कि आपका किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होगी, किस प्रकार से आपकी प्रमोशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लास 3 की पोस्ट रहती है क्लर्क की, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पे लेवल आपको 3 का दिया जाता है, जो कि 20,200 से लगभग 64,000 रुपए तक रहता है। और आप देख सकते हैं कि 63 पोस्टें यहाँ पर एडवर्टाइज़ हुई है और उसमें भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ हाई कोर्ट में रहती है, वो रेगुलर बेसिस ही रहती है। तो 49 जो वैकेंसीज़ है, ये आपको रेगुलर बेसिस पर दिखेगी, यानी कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो वैसे ही आपको लगभग 28 से 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और जो 14 पोस्टें आप देख रहे होंगे, ये 14 पोस्टें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिखेंगी, जिसमें कि आपको 12,120 रुपये सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो अनरिजर्व की जो है लगभग 22 पोस्टें हैं और एससी की 8 पोस्ट है और एसटी की 2 है और ओबीसी की 9 पोस्टें यहाँ पर है और ईडब्ल्यूएस की 2 और फिजिकल हैंडीकैप्ड की 6 पोस्टें हैं। तो इस अनुसार आप देख सकते हैं कि 49 वैकेंसीज यहाँ टोटल है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 14 पोस्टें हैं। तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें अब मेन आपका मुद्दा है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो आप सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन इसके लिए देख सकते हैं कि क्या आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यदि आपने जो है सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो ऑपरेट करना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सिंपल ग्रेजुएशन यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स या जो आपके पास साइंस स्ट्रीम है उसमें किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो है आपका जो प्रोसेस रहता है, स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, फिर रिटन टेस्ट रहता है, फिर टाइप टेस्ट रहता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर अब मेन मुद्दा आपका यही है कि जो टाइपिंग है क्या इसमें दोनों लैंग्वेजेस में करनी होगी। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आप दे सकते हैं, द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई टाइप टेस्ट विद अ स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर बाय कुर्ती देव 10 फॉन्ट। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उन्हें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, जो कि कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग ली जाएगी, वो करनी होगी। और साथ में एक वर्ड आप दे सकते हैं कि इस एंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एंड का मतलब है आपको हिंदी में भी यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट जो है कुर्ती देव का जो ये टाइप सॉफ्टवेयर रहता है उसमें जो है आपको ये टाइपिंग क्लियर करनी होगी। तो ये आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि दोनों लैंग्वेजेस में आपको टाइपिंग क्लियर करनी होगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ये आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी आपको पता लग गया होगा कि सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और दोनों लैंग्वेजेस में आपको टाइप टेस्ट क्लियर करना होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो सैंक्शन कैडर कितना हाई कोर्ट में आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि क्लर्क जो इक्विवेलेंट जो पोस्ट यहाँ पर रहती है उसमें जो है जो आपके पास सैंक्शन कैडर है 643 का जो है यहाँ पर सैंक्शन कैडर है। ये हाई कोर्ट की वेबसाइट से ही हमने आपके लिए लेकर आया है। तो 643 का यहाँ सैंक्शन कैडर है। उसके बाद हम इसका सिलेबस देखेंगे। तो उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पर सैलरी आपको किस तरह से दी जाती है।
ये जो है 5910 प्लस 20,200 से लेकर के 1900 रुपये आपका ग्रेड पे रहता है। इनिशियली पहले आपको 7810 दी जाती थी, लेकिन अभी जो 2022 में रिवाइज हुआ है उसमें जो आपकी सैलरी है 12,120 रुपये फिक्स की गई है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे लगता है उन्हें 28 से 30,000 रुपये मिल जाती है। और जैसे ही 2 साल के बाद आपके रेगुलर के बाद प्रोवेशन पूरा हो जाता है तो आपकी जो सैलरी है वो 10,300 से लेकर 34,800 रुपये कर दी जाती है और 3200 रुपये का ग्रेड पे दिया जाता है। तो ये जो है क्लर्क को ही मिलता है, जेओआईटी को ये चीज़ नहीं मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 साल के बाद जो है आपका प्रोवेशन जो चेंज होकर के आपकी जो सैलरी है लगभग 40,000 तक पहुंच जाती है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपकी सैलरी आफ्टर प्रोबेशन 2 ईयर के बाद चेंज हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द पे बैंड एंड ग्रेड पे विल बी गिवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस। तो 2 साल की रेगुलर सर्विसेज के बाद जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाता है तब आपको ये सैलरी दी जाती है। तो ये क्लर्क में जो है ये दी जाती है, लेकिन जेओआईटी में ये नहीं दी जाती है। तो ये एक अच्छा मौका है क्लर्क बनने का। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रोवेशन में आपकी जो सैलरी है वो चेंज होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से हम आपके लिए इसका सिलेबस लेके आए हैं। ये पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए आपका सिलेबस रहने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि जिस पे भर्ती होती है। और स्क्रीनिंग टेस्ट आप देख सकते हैं कि ये आपका 100 मार्क्स का रहता है और 2 घंटे का आपका पेपर रहता है। और ओएमआर बेस्ड आपके ये पेपर रहता है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि ओएमआर शीट पर आपका ये पेपर लिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ओनली इंग्लिश मोड में ही आपका ये क्वेश्चन होगा, इसमें कोई भी हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं होती है। तो आप सब्जेक्ट देख लीजिए कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज आप दे सकते हैं कि जिसमें कि इंटरनेशनल जो कि 15 मार्क्स की रहती है, और नेशनल जो है 25 मार्क्स की, और हिमाचल जीके आप देख सकते हैं कि 30 मार्क्स का हिमाचल जीके आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 70 मार्क्स का ही ये आपके पास तीन जो यहाँ पर सब्जेक्ट बताए गए हैं, तो 70 मार्क्स आपके यहीं से ही कवर हो जाएंगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप देख सकते हो कि 10 मार्क्स का यहाँ पर है, और रीजनिंग आपसे 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो ये 100 नंबर का आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है वो यहाँ से आएगा लगभग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आपका जो है सिलेबस स्क्रीनिंग का रहने वाला है, जिसमें कि आप क्वेश्चन यहाँ पर नोट दे सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि जो मेन क्वेश्चन है आपसे जियोग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, हु इज़ हु यानी कि कौन कहाँ क्या क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। इंडियन एंड एचपी जुडिशरी करंट अफेयर यानी कि इंडिया के और आपके हिमाचल के जुडिशरी से हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि नोट 2 कहा गया है, द ओएमआर शीट कंटेनिंग द आंसर ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन शैल बी गॉट इवेलुएटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि आपकी जो ओएमआर शीट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है चेक की जाएगी, उस पर जो है हैंड से वो चेक नहीं की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट जो स्क्रीनिंग टेस्ट में लगभग 1:5 जो रेशो है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1:5 की रेशो में ही कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए और टाइप टेस्ट के लिए आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग टेस्ट इफ दे फॉल इन द रेशो ऑफ 1:5 विच मीन 5 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 वैकेंसी एडवर्टाइज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को ही यहाँ पर आपके टाइप टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि कितने कैंडिडेट को टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो 1:5 की रेशो में बुलाया जाएगा जितनी पोस्ट एडवर्टाइज है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट 3 दिया गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द डिजायरस कैंडिडेट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट इशूड बाय द हाई कोर्ट इज रीजनेबल लो, देन द हाई कोर्ट में डिस्पेंस विद द स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि यहाँ कहा गया है कि यदि कम कैंडिडेट जो है क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो है डायरेक्ट आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पर नोट दिया गया है। और आप रिटन टेस्ट देख लीजिए कि 1:5 के रेशो में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें रिटन टेस्ट देना पड़ता है, जो कि 80 मार्क्स का रहता है, 2 घंटे का। और जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ऐसे आपसे 500 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है जो कि 25 मार्क्स का रहता है। ऐसे जिसमें आप देख सकते हैं कि इन हिंदी जो 500 मार्क्स में ही हिंदी में आपको ऐसे लिखना है जो कि 25 मार्क्स का है। और ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी यानी कि ट्रांसलेट आपको इंग्लिश से हिंदी में करना है जो कि 15 मार्क्स का है। और ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश
वन पैराग्राफ कंटेनिंग एटलीस्ट 10 सेंटेंस। तो आपके ये 15 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपके रिटर्न का सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है कि रिटर्न टेस्ट में आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होंगे। द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी 45% ऑफ द आउट ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स। तो आपको 45 मार्क्स आपको जो है 80 में से 45% मार्क्स आपको लेने ही होंगे, तभी आप जो है क्वालिफाई माने जाओगे। तो ये आपका जो है रिटन टेस्ट का रहने वाला है। देन उसके बाद आप दे सकते हैं टाइप टेस्ट का। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई टाइप टेस्ट विद अ स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये आप दे सकते हैं कि यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में कहा गया है एंड यहाँ पर लिखा गया है, तो दोनों लैंग्वेज में आपको जो है ये टाइपिंग जो है क्वालिफाई करनी होगी। तो आप दे सकते हैं कि प्रोवाइडेड दैट ओनली 10% ऑफ द मिस्टेक इन टाइपिंग टेस्ट शैल बी परमिटेड। यानी कि आपको 10% जो टाइपिंग मिस्टेक होता है वो अलाउड होता है। उसके बाद जो है आपके जो है टाइप टेस्ट से जो है आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये आप दे सकते हैं द टाइम फॉर टाइपिंग टेस्ट शैल बी 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट आपको टाइप टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। द टाइप टेस्ट शैल वी merely क्वालिफाई एंड मार्क्स obtained therein shall not be contained for the determine the final merit। यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो ये भी यहाँ पर कहा गया है द फाइनल मेरिट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। तो यानी कि रिटन टेस्ट में आपने जितने मार्क्स लिए होंगे उसी बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो ये मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या यहाँ पर रहेगा और जो है कितनी यहाँ पर वैकेंसीज है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है कि टाइप टेस्ट आपको एक में देना है या दोनों में देना है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आप जो है अब अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। तभी मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि क्लर्क के लिए स्पेसिफाई क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहता है। तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को हमारे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। देन इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ बने रह सकते हो। धन्यवाद।